अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। अफगानिस्तान में तालिबान की सल्तनत के बाद दुनिया में खलबली मची हुई है। खलबली की कौन बनेगा सुपर पावर, क्योंकि दुनिया के लिहाज से देखें तो अमेरिका पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। बड़े बड़े जानकारों की माने तो बरादर की बिरादरी के डर से बाइडेन ने सरेंडर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में हम पूछेंगे कि फिर कौन होगा दुनिया का दादा। आखिर तालिबान के हुक्म चलाते ही ऐसा क्या हो गया कि वर्ल्ड ऑर्डर ही बदलने लगा। एक मुल्क जिसकी आबादी सिर्फ 4 करोड़ है, उसमें से भी कई लाख भाग चुके हैं। ऐसे मुल्क पर हुक्म चलाने की तैयारी करने वाले तालिबान से क्यों खौफजदा हैं दुनिया के दिग्गज, दुनिया के महाशक्तिशाली मुल्क। चंद मिनटों के बाद आपके सामने होगा वो सर्वे जिससे बाइडेन पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। साथ ही आज हम आपको एक चौंकाने वाली खबर भी दिखाएंगे। बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान का विलेन एक्चुअली कौन है। वो चेहरा जिसके बारे में दुनिया बहुत ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वो है एक्चुअल विलेन जिसने तालिबान की सल्तनत की थाली सजाकर उसे परोसी है। कौन है वो नाम आपको बताएं उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए। अफगानिस्तान संकट पर ये बड़ी अहम खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर खतरा। अमेरिका में बाइडेन की लोकप्रियता गिरी। बाइडेन के फैसले पर लगातार उठ रहे सवाल। सुपर पावर का ताज भी अमेरिका से छिन जाने का खतरा। सर्वे यह बता रहा है कि जो बाइडेन की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई है तालिबान एपिसोड के बाद, और यह इस तरफ इशारा भी कर रहा है कि अमेरिका का दबदबा, उसका डंका जो अभी तक दुनिया में बजता रहा है, क्या उस तरफ भी कमी आ रही है। और अगर ऐसा है तो नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और उसमें हिंदुस्तान की स्थिति कैसे देखी जानी चाहिए। सवाल यह है कि सर्वे में सवाल क्या थे और उसके जवाब में कितने रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा है और उससे क्या तस्वीर साफ होती है। अफगानिस्तान संकट के बाद कितनों को पसंद है बाइडेन, अब यह देखने के लिए चलते हैं अफगानिस्तान में संकट के बाद बाइडेन आखिर कितनों की पसंद है बाइडेन। ऐसा कहने वाले कुल रिस्पोंडेंट्स में से 41%। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नापसंद कहने वाले ज्यादा 55%, और ऐसा कहने वाले कि इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते सिर्फ 4%। मतलब क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है कि बहुतायत उन लोगों की जो बाइडेन को इसलिए नापसंद कर रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान के पूरे मसले को बहुत नौसिखिए की तरह हैंडल किया है। और ये अगर ऐसा है तो जाहिर है बाइडेन के लिए, अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। सवाल नंबर 2 भी देख लीजिए। सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 भी ये साफ कर देता है कि बाइडेन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को हटाने का तरीका कितना सही, बहुत बुरा। पूरे रेस्पोंडेंट्स में से 44% कहते हैं कुछ हद तक बुरा। 30% ऐसा कहते हैं कि कुछ हद तक बुरा है लेकिन बाकी ठीक है। और कुछ हद तक ही अच्छा कहने वाले 21% है कि मतलब ये अच्छा तो है लेकिन इसमें खराबी ज्यादा हुई है, 21%। और बहुत अच्छा कहने वाले 5%। लेकिन इसमें आप देखें बहुत बुरे तरीके से इस फैसले को लिया गया और अमल में लाया गया। ऐसा कहने वाले अगर 100 आप यूनिवर्स मान रहे हैं तो 44% उसमें ये कह रहे हैं कि ठीक तरीके से कतई हैंडल नहीं किया गया। और अगला, और अगर इसमें वो भी मिला लें जो कह रहे हैं कि जो हैंडल किया गया उसमें अच्छा पार्ट कम और बुरा पार्ट ज्यादा है, उस 30 को भी मिला लें तो ये 74% हो जाएगा। और ये स्टागरिंग बड़ा चंक है। अब देखिए अफगानियों की जान बचाने में अमेरिका ने क्या किया, ये एक और सवाल। सर्वे क्या दिखाता है इस बारे में। अफगानियों की जान बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका लगातार ये कहता रहा कि अफगानिस्तान के वो लोग जो अमेरिकियों के साथ खड़े थे और वहां की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम की बहाली चाहते थे, उनको हम सुरक्षा देने का काम करेंगे। इस पर रिस्पोंडेंट्स क्या कहते हैं। बहुत कम मदद की गई उन लोगों की, 59% लोग ऐसा कहते हैं। कुछ हद तक मददगार लेकिन वो बहुत कम हद, ज्यादातर वो बेसहारा ही छोड़े गए, ऐसा कहने वाले 27%। और बहुत ज्यादा मदद की गई
ऐसा कहने वाले 14%। मतलब यहां भी आप अगर 59 के साथ इस 27 को जोड़ दें तो ये बहुत बड़ा चंक बन जाता है। अब अगर यहां तक स्थितियां ये दिखाई दे रही हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान का फैसला लिया गया और जैसे अफगानिस्तान से ट्रुप विड्रॉल किया गया, वो निहायत बचकाना था। उसमें निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा था कि कोई सोच समझ अप्लाई नहीं की गई। लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क ऐसा कर सकता है क्या? अमेरिका जहां हर बात को 4, 5, 6 या हर मुमकिन तरीके से, हर नजरिए से देखने की कोशिश होती है और उसमें सबसे बेहतर अमेरिका के हित में क्या हो सकता है यह करने की कोशिश की जाती है, वहां इतना ऐसा कदम जिसकी पूरे दुनिया में, जिसको नौसिखिया कहा जा रहा है, वो क्यों किया जा सकता है? क्या कोई डील हुई है? पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, क्या हुआ सुपर पावर को लेकर? ये जो नजरिया है क्या दिखा रहा है सर्वे का? देखिए, नजरिया ये दिखा रहा है कि अगर अमेरिकी चाहते थे, उनकी जनता चाहती थी कि अफगानिस्तान से निकले तो वो जायज है, पर जो निकलने का जो तरीका है वो जायज नहीं है। जिस तरह से वो निकले हैं, जिस तरह से उन्होंने जो अशरफ गनी सरकार को, जिस तरह से उन्होंने उनके पीठ पीछे तालिबान से समझौता किया। अब तालिबान से समझौता दोहा में जब कर रहे थे, ट्रंप साहब ने शुरू किया था, ये लेजिटिमेसी दे दिया ट्रंप को और दुनिया को और सबको बता दिया कि हम तालिबान वापस आ रहा है, इसलिए हम इनसे बात कर रहे हैं, और डेट भी तय कर दिया कि हम इस तारीख पे निकल जाएंगे। और क्या चाहिए था तालिबान को? तालिबान को तो यही चाहिए था। तालिबान को जो इन्होंने ये सारे कार्ड्स दे दिए, तालिबान को पता चल गया कि अमेरिका अब जाने वाला है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ तो बाइडेन साहब ने वही पॉलिसी अपना ली ट्रंप की, क्योंकि पहले तो वो ट्रंप के बाकी पॉलिसीज को हटा रहे थे, कई पॉलिसीज, पर इस पॉलिसी पे वो अड़ गए। अब लोग कहते हैं कि वो हमेशा, उनकी सोच भी ऐसी थी कि क्यों हम अफगानिस्तान में हम बेफजूल वहां कर रहे हैं। राइट। पर ये जो तरीका है, इन्होंने डेट दे दिया, सब कुछ दे दिया, अशरफ गानी सरकार के पीठ पीछे कर दिया, तालिबान के जो प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया, वो तुरंत तालिबान में जाकर ज्वाइन कर गए। तो इस तरह की बातें हो रही थी। अगर वो कहते हैं कि तो ठीक क्या है, सर हम डेट नहीं इसको देंगे, नक्शे में हम ऐसा समझा बातचीत जाए? ये जो करेंगे। बात आप कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और अगर इसमें सारे बिट्स एंड पीसेस को जोड़ लिया जाए तो क्या जो बॉटम लाइन है वो ये है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने जो कोशिशें की थी उस पूरी की पूरी कोशिश को पलीता लगा गया या डिसीजन? शशि अस्थाना जी। हाँ बिल्कुल, ये जो डिसीजन है, क्योंकि उस समय जब 9/11 में ये लोग आए थे, उस समय इनका एक मकसद था कि अफगानिस्तान में कोई भी टेरर ग्रुप इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि वो उनके मेनलैंड को स्ट्राइक कर सके। और आज 20 साल के बाद हम देखते हैं कि वो हालात फिर पैदा हो रहे हैं जहां पर इन टेररिस्ट ग्रुप के पनपने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि वो इस हद तक पनप सकते हैं कि उनके मेनलैंड को स्ट्राइक कर सकते हैं। पहली ये सामरिक गलती थी। दूसरी सामरिक गलती थी, जैसा कि अभी मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया, कि तालिबान से बात करते ही दो चीजें हुई। सबसे पहले उनका लेजिटिमाइजेशन हो गया, तालिबान रिजुविनेट हो गया, एनर्जी आ गई उसमें, और अमेरिका जो थकी हुई फौज थी, जिन्हें लगा था कि भाई अब हम जा रहे हैं, डेट फिक्स हो गई, तो अब वो लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। तो उसके बाद में तालिबान ने, और दूसरी चीज क्या थी कि इनका तरीका, जो ये बेस में रह के हवाई जहाज ड्रोन से लड़ाई करके आप रूरल एरिया नहीं जीत सकते। वहां का टेरेन ऐसा है, इन्होंने, तालिबान की स्ट्रेटेजी अच्छी रही, उन्होंने रूरल एरियाज गेन किए, और पाकिस्तान ने जो डबल गेम किया अमेरिका के साथ, और अमेरिका पाकिस्तान को पनिश नहीं कर पाया, ये सबसे बड़ी सामरिक गलती है। क्योंकि अमेरिका ने तालिबान की मदद की, उनके लोगों को समझाया, उनके लोगों को बचाया, उसके बाद में टेररिस्ट भी भेजे अपने वहां पे, उसके बाद उनकी मदद भी की, साजो सामान से, स्ट्रेटेजी से, हर चीज से, इंटेलिजेंस से। और पाकिस्तान की जो ये दोहरी हरकत थी कि उनको वो लोग हथियार भी देते गए, पैसे भी देते गए, वो जो है मेरे विचार से अमेरिका के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। ठीक है शशि सर, लेकिन आपने इसमें जो कई फैक्टर्स गिनाए हैं शशि सर, इसमें कोई क्या एक मेजर फैक्टर है जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, और बाकी फैक्टर्स को सब फैक्टर्स मान सकते हैं? क्या कोई एक फैक्टर है? मैं समझने के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अब देखिए, अमेरिका, तीन चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। या तो अमेरिका से ये रणनीतिक चूक हुई, उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए थे वो औंधे मुंह गिर गए, अशरफ गनी के मामले में जो भरोसा किया था वो उनका सही नहीं हुआ, या इंडो पैसिफिक एरिया में वो कंसंट्रेट करना चाहते थे और इसलिए अब दूसरी जगहों से वो अपना बस्ता बांधना चाहते थे,
और या फिर वाकई चीन के बढ़ते प्रभाव ने अमेरिका को यह मजबूर कर दिया है कि कम से कम अपना किला मजबूत करें, बाकी जगहों पर जहां वो जाकर काम कर रहे थे उससे अब पीछे हटे। एक्चुअली इसमें क्या है ये जरा समझने के लिए चलते हैं। पाशा साहब हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं। मैं बता दूं शशि जी ने कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कई उनकी लिखी हुई किताबें हैं और इस मामले को बहुत अच्छे से वो समझते हैं। लेकिन पाशा साहब क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स का तकाजा है, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या अमेरिका की प्रायोरिटीज शिफ्ट हुई हैं इसलिए उसने ये डिसीजन लिया है? जी हाँ, प्रायोरिटीज तो शिफ्ट हुई हैं। ये तो पता चल रहा था पिछले 2-3 सालों से पैसिफिक की तरफ उनका फोकस है। ओबामा और ट्रंप ने भी उनके डॉक्ट्रिन से पूरे वाज़ह कर दिया था। लेकिन अमेरिका को दो बातें चिंतित थे। एक तो जो बढ़ता हुआ अलायंस रशिया और चाइना के बीच, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस और सेंट्रल एशिया में उनका दबदबा जो जमा है, जो अमेरिका नहीं चाहता था, वो दोनों मिलके पूरे सेंट्रल एशिया को डोमिनेट करते चले आए, जो कि एक मकसद अमेरिका का अफगानिस्तान में जाने का था। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को वो लेके चल रहे थे कि अगर अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से हट जाती है तो 1-2 अड्डे पाकिस्तान जरूर देगा, वहां से तालिबान के ऊपर निगाह रखी जाएगी। लेकिन ऐन मौके पर पाकिस्तान ने मना कर दिया और ये दो फैक्टर्स रशिया, चाइना और पाकिस्तान मिलके अमेरिका के एफर्ट जो थे धीरे धीरे वहां से इनखला करने का या विड्रॉल करने का, और बड़ी गलती है। हालांकि ये दुरुस्त करने की कोशिश की गई, जल्दी होना पड़ा। अगर पाकिस्तान पर यूं रिलाय किया जा रहा था कि वो ऐसा करेंगे और इसलिए हम देख रहे थे कि वो एड भी आ रही थी, जो बाद में इनको शायद समझ में आया तो उन्होंने बाद में अभी 1-2 साल पहले बंद की, जो एड दे रहे थे इनको अफगानिस्तान में अपना रणनीतिक साझीदार समझकर। लेकिन इतने दिनों तक ये भरोसा कैसे करते चले गए? अमेरिका का इंटेलिजेंस और वहां सलाहकार, क्या ये इस लेवल पर भी कहीं कमजोरी दिखाई देती है? ये समझने के लिए मैं दीपक जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं, बाइडेन की अफगान नीति को लेकर सबसे बड़ा आरोप। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कितने आतंकियों को लेकर आए काबुल से। 26,000 में सिर्फ 4,000 अमेरिकी हैं, ट्रंप ने कहा। मतलब उनके मुताबिक तो 22,000 आतंकवादी आ गए। कहीं आतंकवादियों को लेकर आ तो नहीं गए, ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने पूछा भी है मौजूदा सरकार से। अब जरा उस सर्वे के कुछ और सवाल देखिए अमेरिका के संदर्भ में, जो आज के हालात को बहुत हद तक रिवील करते हैं। आइए देखते हैं वो सवाल क्या थे और जवाब क्या मिले हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सवाल था कि क्या अमेरिका को निकालने के लिए बाइडेन के पास कोई प्लान था, कोई सोच समझकर बनाया गया प्लान जिसको तरीके से एग्जीक्यूट भी किया जा सकता हो? प्लान था कहने वाले 33% हैं, 33% लोग कहते हैं हां लेकिन नहीं था कोई प्लान। 67% लोग कहते हैं कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नजर आता भी नहीं है। लिहाजा ये 33% शायद ये समझ रहे होंगे कि प्लान तो था लेकिन वो लचर था और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता था, जबकि कोई प्लान था ही नहीं, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क कोई प्लान बनाए तो ये इतना लचर नहीं हो सकता। ऐसा मानने वाले 67% हैं। 67% और 33% बहुत बड़ा अंतर है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इस सर्वे में पूछा गया था कि तालिबान की वापसी से अमेरिका पर कितना खतरा आतंक का बढ़ेगा। खतरा, ऐसा कहने वाले 60% लोग हैं। खतरा पहले के मुकाबले घटेगा, ऐसा मानने वाले 4% लोग हैं। और यथास्थिति बनी रहेगी, खतरा ना बढ़ेगा ना घटेगा, ऐसा कहने वाले 36% है। मतलब खतरा बढ़ेगा ऐसा कहने वाले 60% है। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि 9/11 के बाद अमेरिका ने जो एक तरीके से आतंक के खिलाफ मुहिम चलाई थी, क्या उस पूरी मुहिम को खुद ही अपने हाथ से पलीता लगा लिया? और क्या यहां रेस्पोंडेंट्स भी यही दिखा रहे हैं? अगर आतंकवाद का खतरा बढ़ेगा और कोई प्लान था ही नहीं अफगानिस्तान में जिसको एग्जीक्यूट किया जाता फेज वाइल विड्रॉल के लिए ट्रूप्स के, तो फिर यह साफ दिखाता है कि अमेरिका ने एक तरीके से अपने लिए आफत खुद आमंत्रित की है। और अगला सवाल इस सिनेरियो को और ज्यादा बेहतर तरीके से रिवील करता है। अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों को हटाया गया, क्या वो गलत था? एक्चुअली प्रकारांतर से सर्वे में एक ही मंतव्य वाला सवाल अलग अलग बार अलग अलग तरीके से इसलिए पूछा जाता है
ताकि एम्बिग्विटी हटाई जा सके और कुछ लोग अगर किसी दूसरे प्रभाव में आकर कोई जवाब दे रहे हैं तो एक्चुअली उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने आ सके। तो जब यह सवाल पूछा गया कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से सैनिकों को हटाया गया क्या वो गलत था, इसके जवाब में देखिए क्या कहा गया। अलग अलग पार्टी भी देखते जाइए। आप जानते हैं कि इस समय डेमोक्रेट्स शासन में है, जो बिडेन उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन क्या है यहां पर कहने वालों की राय देखिए। डेमोक्रेट्स 62% डेमोक्रेट कहते हैं हां जिस तरीके से किया गया वो गलत था। रिपब्लिकन्स 87%, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समय ये कोशिशें शुरू हुई थी, 87% कह रहे हैं बिल्कुल गलत था। जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी कह रहे हैं 76% कि जिस तरीके से वहां से ट्रूप विड्रॉ किया गया वो बिल्कुल गलत था। और सभी मिला दें तो 74% लोग कह रहे हैं कि जो किया गया, जिस तरीके से किया गया ट्रूप्स का विड्रॉल, वो निहायत गलत था। अब ये समझने की कोशिश करते हैं जरा कि अमेरिका के सामने एक्चुअली प्रॉब्लम थी क्या। पूर्णिमा जी, आपके मुताबिक हुआ क्या है यहां? अमेरिका को गलत सलाह दी गई है, उसकी इंटेलिजेंस फेलियर है, ये अशरफ गनी पर बहुत ज्यादा भरोसा, अपनी ताकत को सिकोड़ना क्योंकि चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, इंडो पैसिफिक में कंसंट्रेशन, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? देखिए, यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ नमस्कार एवरीबडी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान इज एन यूजफुल इडियट। यूनाइटेड स्टेट्स उनको यूज करा है एंड एट द सेम टाइम सबसे बड़ा टेरर फैक्ट्री जो है दुनिया की, यूनाइटेड स्टेट्स उनको कोई सजा नहीं दे पाए, उल्टा पैसा दे के गए हैं, ग्रांट एंड मनी एंड सपोर्ट एंड इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ाते गए। इन बिटवीन मैम, बट आई डोंट थिंक दे आर इडियट्स, दे आर सो स्मार्ट। पहले उन्होंने अमेरिका के डॉलर्स लपेटे हैं और अब चीन की करेंसी लपेटने में लगे हुए हैं। वो तो हर तरीके से दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलते हैं मैम, उनको इडियट्स क्या कहें, बल्कि मुझको लगता है वो एसेंशियल इविल हो गए हैं वो। हाँ, उसको हमारी तरफ से हम हिंदू है, हमारे जो शिक्षा है, हम जो जैसे सच और धर्म के पाथ में चलना चाहते हैं और सच के पाथ में चलना चाहते हैं, उनके हिसाब से तो पैसे जहाँ से ब्लो करते हैं उस साइड में चले जाए, ऐसा तो नहीं चलता ना। जो सच है, जो सही है, जो रास्ता जो है वो कठिन भी हो, वो रास्ते में ही चलना चाहते हैं हम हिंदुस्तानी हो, कहीं पे भी रहे वैसे ही हम हैं। लेकिन तो कम से कम दूसरे को अपने ही जैसा मानकर उस पर भूल तो नहीं करना चाहिए। अमेरिका को तो ये मालूम होना चाहिए ना कि वो उसकी न्यूसेंस वैल्यू कितनी है पाकिस्तान की। एग्जैक्टली, वो दैट इज द इंटेलिजेंस फेलियर नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे बाइडेन जो है, जब जनवरी में ऑफिस लिया है, फरवरी में उन्होंने अप्रूव किया है ट्रम्प का जो इवैक्यूएशन प्लान था उसको स्क्रैप कराने के लिए। जून में वो इवैक्यूएशन प्लान जो था वो कंटिजेंसी एंड इमरजेंसी रिस्पांस का प्लान था, उसको स्क्रैप करा गया है। उनका जो सडन विड्रॉल है वो एक्चुअली उनका कोई प्लान ही नहीं था। वो पहले ट्रूप को हटा लिया और वहाँ पे 15,000 17,000 अभी भी अमेरिकन सिटीजन एलाइज, उनका सपोर्टर्स पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हो इंटेलिजेंस का कितनी बड़ी फेलियर है। इंटेलिजेंस खुद बोला है कि लेकिन मैम, जो एक आम समझ वाले आदमी को दूर बैठकर दिखाई दे रहा है, क्या वो इंटेलिजेंस ऑफिसर नियुक्त करने के बाद इतनी बड़ी एजेंसी इंटेलिजेंस की चलाते हुए अपने यहाँ से लोहा मानते हैं उनके इंटेलिजेंस का पूरी दुनिया में, क्या उनको जो अंधे को दिखाई दे रहा है वो देखने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए और उसमें भी फेलियर हो जाता है? ये भी एक बड़ा सवाल है मैम। एक अहम खबर बताने के बाद आप मेहमानों के पास दोबारा लौटता हूं। तालिबान को भारत की सीधी और साफ चेतावनी, अफगान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो। सीडीएस बिपिन रावत बोले उसी की भाषा में देंगे जवाब। भारत हर तरीके से मुकाबले को तैयार है, कहा बिपिन रावत ने। इसमें बिपिन रावत अपनी मर्यादा में रहकर बहुत कुछ कह गए। क्या कह गए वो अगर आपको समझना है तो शशि जी के पास चलिए। शशि जी, क्या है ये इशारा? देखिए, जिस तरीके से और जिस स्पीड से ये कैप्चर हुआ तालिबान का, इसमें जाहिर है यूएसए के ऊपर हम लोगों ने काफी बात कर ली, लेकिन तालिबान की जो मदद की है वो एक तो पाकिस्तान ने मदद की, उनकी स्ट्रेटेजी बेहतर थी, क्योंकि जो रूरल एरिया में उन्होंने अपना बेस जमाने के बाद उन्होंने सप्लाई लाइन काटी इन अफगान फोर्सेस की, और जो इलाके हैं अर्बन एरिया से ये लोग ड्रोन और हवाई जहाज के थ्रू काम कर रहे थे, तो उससे काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई नहीं जीती जाती। तो इन्होंने क्या करा कि उनको बीच में ब्लॉक लगाने शुरू करे
और इनका टारगेट था जो लीडर्स हैं उनके दिमाग पर बोझ डाला गया कि भाई आप सराउंड हो गए हैं, सरेंडर कर दीजिए, और बिना लड़ाई के बहुत लोगों ने सरेंडर करा। और ये जो है इसमें पाकिस्तान ने उनकी पूरी मदद की। ये एक जो स्ट्रेटजी है, ये इस स्ट्रेटजी से वो लोग इस कार्रवाई को कर पाए। और अभी अगर आप देखें, तालिबान ने थोड़ा पिछले लड़ाइयों के बाद कुछ सीखे ही है, जो है एक तो डिप्लोमेसी, अभी वो दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं कि हम तो बदल गए हैं और मान्यता प्राप्त करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, उन्होंने मीडिया और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कैंपेन भी बहुत अच्छा चलाया। तो ये अगर एनालिटिकली देखा जाए तो ये उनके फेवर में गया। ठीक है सर। और जहां तक अफगान फोर्सेस का सवाल है, उनकी लीडरशिप और उनकी ट्रेनिंग और उनका मोराल, जब कहा जाता है फौज में कि एक बार अगर मोराल गिर जाए तो एक पैनिक पूरे आग की, जंगली आग की तरह फैलता है। और वो इस तरीके से फैला कि लोगों ने बिना लड़ाई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शशि अस्थाना साहब, वॉर वेटरन आपको ये बता रहे हैं। सर, आपकी बात को मैं दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए कि लड़ाइयां हौसलों से लड़ी जाती हैं। क्यों कहा जाता है, अभी शशि सर ने उसको एक्सप्लेन किया कि अगर एक बार मोराल डाउन हो जाए तो वो फिर दावा नल की तरह, जंगल की आग की तरह फैलता है और सबको अपनी गिरफ्त में लेता जाता है। और यही दिखाई दिया अफगान डिफेंस फोर्सेस के साथ। लेकिन पिनाक सर के पास मैं जाऊं उससे पहले अहम खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान का पाप एक बार फिर से बेनकाब। पाकिस्तान का पाप एक बार फिर से बेनकाब। अमरुल्लाह सालेह का इमरान सरकार पर आरोप। अमेरिकी पैसों से पाकिस्तान ने तालिबान की सेवा की। सालेह बोले आतंकियों का बेस पॉइंट है पाकिस्तान। शांति के नाम पर पाकिस्तान ने अमेरिका से लगातार पैसे ऐंठे हैं। अमरुल्लाह सालेह जो कह रहे हैं वो किसी के लिए हैरानी की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने उस बात को रिइटरेट किया है। सर्वे जो दिखा रहा है वो वही है जो आज ज्यादातर लोग अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये बात समझने के लिए खुद अमेरिका को, क्या इस बात को वो वक्त रहते नहीं समझ पाया, या उसको मालूम था ये रेमिफिकेशंस होंगे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और है, लिहाजा वो ये सब कर रहा है। और हमारे साथ आप नीलम शेख जुड़ गई हैं। नीलम शेख, अगर आप फ्रेम स्टैटिक कर लें। आवाज आ रही है आपको मेरी? दिनेश बोल रहा हूं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नीलम शेख, आपका जो बयान हमने कल देखा वो बड़ा हैरान करने वाला था। क्या वो बयान यूं ही रॉ में निकल गया आपके मुंह से, या यू रियली मीन दैट? अभिषेक, आवाज एको हो रही है आपकी। अच्छा, अभिषेक कोऑर्डिनेट कर रहे थे आपके साथ। मैं दिनेश गौतम बोल रहा हूं। सवाल सीधा सा है कि आपने जो कल कहा था, डू यू रियली मीन दैट? मैंने जो कहा है, मैंने ऐसे कहा है कि जी हमें अपने खित्ते का ख्याल करना चाहिए, हमें सबको एक होकर चलना चाहिए। हम इंडियंस और पाकिस्तानी, इंडो पाकिस्तान एक होते हैं दुनिया के बाकी ममालिक में। जब आपकी हुकूमत, मोदी हुकूमत आती है जो बर्बाद करी है अपनी ही हुकूमत को, हमने तो नहीं जाके तालिबान के साथ इन्वेस्टमेंट की थी ना, पाकिस्तान ने तो नहीं की, आप लोगों ने की, मोदी हुकूमत ने की। अब वो उल्टा पड़ गया सबको। तो नीलम जी, आप तो पीटीआई की इतनी बड़ी नेता हैं, आपको कुछ कहने से पहले, क्योंकि लोग सच्चाई जानते हैं, आपके बयान उससे बहुत उलट नहीं होने चाहिए। पहली बात तो ये कि इंडो पाकिस्तान को एक देखा जाता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, तो एक देखा जाता है। नहीं, एक सेकंड नीलम जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली। एक सेकंड मैम, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, आप ये क्या कह रही हैं कि तालिबान में इन्वेस्ट कर दिया? तालिबान में इन्वेस्ट कहां से कर दिया? हिंदुस्तान ने अशरफ गनी की सरकार रहते हुए और उससे पहले हामिद करजई के दौरान लगातार वहां पर डेवलपमेंट के काम किए। हमने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया। आप शायद पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान बोल रही। दूसरे, आप जो कह रही हैं जब से मोदी सरकार आई है कश्मीर में आप लोगों ने अमन के फूल कब खिलने दिए थे? गरीब आवाम करें, अपना टैक्स पेड मनी जो आप लोग जाके तालिबान पे खर्च कर रहे हैं, जो आप जाके अफगानिस्तान पे खर्च कर रहे हैं, क्यों किया आप लोगों ने ये? आपके यहाँ ये नैरेटिव कौन चला रहा है और किस बेसिस पे चला रहा है कि हमने तालिबान पे पैसे खर्च किए? अपने ओन इंडिया को बचाएं, इंडिया के गरीब आवाम के लिए कुछ करें।
ताक झांक छोड़ दें दूसरे मुल्कों में। सब अपने, अगर आप अपनी अवाम का ख्याल करेंगे, it means that you are ruling the world. If you're not taking care of your हिंदू और मुस्लिम और सिख your minority जो है, तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। मुझे बताएं, why do you have to interfere in Kashmir? Why do you have to go build your houses in आप पूरा ये लंबा Afghanistan? चौड़ी तकरीर आप अपनी ऑडियंस को मैम दीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि तालिबान हमको कश्मीर गिफ्ट में लाके देंगे। डू यू रियली स्टैंड विद दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स? आपके मुंह में बात आई, गिफ्ट में चली गई। अगले कहेंगे जी नीलम इरशाद शेख ने कहा था जी हमें तो वहां से डायमंड मिलेंगे। फिर आप मैं सुना दूं आपका बयान, हमारे पास तो है ना आपका कहा हुआ। मैंने कहा हम सब मिलके क्यों नहीं एक होके ये एटम बम मैं सुना दूं आपने क्या कहा था। आप सुन लीजिए, एक सेकंड उसको प्ले कीजिए प्लीज, अगर हमारे पास है। नीलम जी को सुना दीजिए, इस उम्र में हो जाता है कई बार याद नहीं रहता, सुना दीजिए। अगर आप गिल्टी हैं तो इसको करिए ना। अभी भी मिल बैठ के आप मुशावरत करके आप लोग सारे मिल बैठ के अपने मसले हल कर सकते हैं। क्यों आप लोग अब आप मिलने बैठने की बात कर रही हैं, अब आप खित्ते में अमन की बात कर रही हैं। वहाँ खुद पाकिस्तान के जो आपके न्यूज एंकर हैं उनको तक आपके कही हुए पर यकीन नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पर बता रही हैं कि हमको क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है मैम, आपने लेकिन वक्त निकाला, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ पिनाक सर हैं, पिनाक सर के पास जाऊं, दीपक सर के पास लेकिन पहले जाना चाहता हूं। इस सब के पीछे दीपक जी, चाइना कितना बड़ा प्लेयर है और उसका रोल कितना बड़ा और सिग्निफिकेंट है? क्या वर्ल्ड उस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है? देखिए, चीन का जो रोल है इस क्षेत्र में, पाक जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा है। इनफैक्ट पाकिस्तान के पीछे तो चीन है। पाकिस्तान का जितना भी कार्यक्रम है वो चीन के बलबूते पे चलता है। लेकिन मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 3 बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि चीन जो है रियल पॉलिटिक्स में विश्वास करता है, और ये 3 बिंदु उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो पहला जो बिंदु है वो जो परस्पर सुरक्षा का सवाल है, और वो परस्पर सुरक्षा तालिबान वो समझता है कि उनको दे देगा, क्योंकि जो शिनजियांग का जो हिस्सा है चीन का, तो वहाँ पर काफी उपद्रव होते हैं और चीन वहाँ शांति चाहता है और चीन वहाँ दमन भी करता है उनका। तो इसलिए तालिबान से जब मुलाकात उनकी हो रही है, ये अभी की मुलाकात नहीं है, वो 2018 से उनकी पॉलिटिक्स करता है, से मतलब क्या है सर आपका? तो जो उसके इंटरेस्ट है, जो उसके नेशनल इंटरेस्ट है, उसको बचाने के लिए कैसे उसको बचाना है, मतलब बाकी मुल्क इस मामले में रियल पॉलिटिक्स नहीं करते क्या? चाहे वो अब्दुल घानी सरकार हो, तो इस करके वो चलता है। तो मुझे तो अब मेरी बात पूरी करने दीजिए। तो एक तो जो परस्पर सुरक्षा है वो समझते हैं कि तालिबान से मिल जाएगा, और खास करके हो सकता है कि जैसे जो कजाकिस्तान में जो दूसरा अपना मिलिट्री बेस बनाया है, क्योंकि जो बाखान कॉरिडोर है वहीं से चला जाता है, और बाखान कॉरिडोर का 100 किलोमीटर के आसपास चीन के पास है, और बाकी जो 300 किलोमीटर के आसपास वो अफगानिस्तान के पास है। तो ये जो सारा एरिया है, खास करके जो बादशान का जो एरिया, उसमें ये जितने भी जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, खासकर जो शिनजियांग से वहां पर हैं, वो बहुत सक्रिय हैं। तो पहली बात तो ये है, उसको इस तरह से वो खत्म करना चाहते हैं। तो दूसरी बात है जो खास करके जो उसका जो आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के साथ है, जो ग्वादर में मिलता है, वो उनको उसको वहां से लेकर के अफगानिस्तान। पर्दे का पीछे का बड़ा कंट्रोलर कौन है? पाकिस्तान है कि चाइना है? हेलो, पर्दे के पीछे से जो रिमोट दबा रहा है वो ज्यादा बड़ा प्लेयर कौन है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो चीन की शाह पर काम कर रहा है ना, ये सारे मिले जुले हैं, आपको ये समझना चाहिए। पाकिस्तान छोटा प्लेयर है, पाकिस्तान तो पॉन है, पाकिस्तान इज अ पॉन, और यू कैन से टिबेट स्टेट ऑफ चाइना है। राइट। तो ये तो साफ साफ है जो पाकिस्तान कर रहा है, वहां पर जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ को चाहता है, तो इट इज एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना, क्योंकि अगर वहां पर हम सक्रिय हो जाते हैं भारतीय, तो नेचुरली जो उसकी स्ट्रेटेजिक। दीपक सर, आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। आपकी कही हुई बात को दोहरा देता हूं कि जो कुछ चल रहा है उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से चीन ही है, और ये चीन और अमेरिका के बीच में चल रही प्रतिस्पर्धा से भी कहीं जुड़ा हुआ है। ये अहम खबर देखिए, उसके बाद मेहमानों के पास जाऊंगा। तालिबान को लेकर जर्मनी का बहुत बड़ा बयान। जल्द ही आतंक का अड्डा बन जाएगा अफगानिस्तान, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल का 2 टूक बयान। नेटो सेना के निकलते ही अफगान में आतंकियों का राज होगा। पूरी दुनिया को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, मर्केल ने कहा। क्या वाकई पूरी दुनिया का बातचीत करना ही इस बात का हल है?
या वैसे ही जैसे हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने तालिबान को बुलाकर उससे बातचीत कर कर उसको कहीं लेजिटिमेसी दे दी और वो एक स्ट्रेटेजिक चूक थी, कहीं वैसी ही चूक तो बाकी की दुनिया से नहीं होगी। ये हम जाने मेहमानों से इससे पहले देखिए विलेन ऑफ अफगान, तमाम चेहरों की बात हो रही है, तमाम नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन एक नाम आपने बहुत कम सुना होगा, आज सुन लीजिए, ज़ल्मै खलीलजाद। आप में से कितने लोगों ने नहीं सुना होगा? ज्यादातर लोगों ने। लेकिन एक्चुअली कहा जा रहा है कि अमेरिका का विश्वास पात्र बनके अफगान ओरिजिन के इस व्यक्ति ने अमेरिका को ही ऐसे ठगा है कि अमेरिका उफ भी नहीं कर पा रहा है, और तालिबान को वहां सब कुछ तश्तरी में परोस कर देने में जिसका सबसे बड़ा हाथ और भूमिका है वो है ज़ल्मै खलीलजाद। कैसे कहा जा रहा है, जरा देखिए। अफगान मूल का ये राजनयिक, चेहरा देख लीजिए, पहचान लीजिए, पाकिस्तान के हाथों में खेलकर जिसने अमेरिका के आंखों से सुरमा निकाल लिया, वो ज़ल्मै खलीलजाद। नाम ज़ल्मै खलीलजाद। कौन? अफगान मूल के प्रमुख अमेरिकी राजनयिक, अमेरिकी डिप्लोमेट, लेकिन अफगान मूल का। क्या रोल? तालिबान के साथ बातचीत में अमेरिका का नेतृत्व किया। एक्चुअली हर एक रिजीम ने ऑलमोस्ट, ये जॉर्ज बुश के समय से शुरू होता है, ज़ल्मै खलीलजाद को कभी यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा गया अमेरिका की तरफ से, कभी अफगानिस्तान में 2018 में अफगानिस्तान में सब कुछ इनके ऊपर छोड़कर इनको तैनात कर दिया गया। आरोप क्या है? निजी हित के लिए राजनीतिक एजेंडा चलाया इन्होंने। आरोप क्या है? 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इन पर लगा और उस वजह से इनके खाते तक, इनकी पत्नी के खाते सीज किए गए। यूरोपीय देशों में पत्नी के खाते सीज किए गए थे इसी वजह से, क्योंकि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, इनका कहा जा रहा था कि यूएई और कुछ और कंट्रीज में ये दूसरे तरीकों से पैसा भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। शक क्यों हुआ? अमेरिका ने अफगान का विशेष राजदूत इनको बनाया था। ज़ल्मै खलीलजाद ने तालिबान के नेताओं की तारीफ की, उनके साथ गलबैयां, कई फोटो आपको दिखाई देंगे जिसमें डाले हुए दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के सम्मान में हमेशा बयान देते रहे, तालिबान नेताओं के साथ कई जगहों पर उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए, और यहां तक कि अमेरिकी सीनेटर्स को, जो उनकी सीनेट है एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, उसमें जाकर इन्होंने ये कहा कि नहीं, आप तालिबान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर कोई चिंता मत कीजिए, वहां शांति बहाली रहेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, और तालिबान को कंट्रोल पाकिस्तान नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में वहां के जो पावर सेंटर्स हैं उनके हाथों में खेल रहे थे। पाकिस्तान प्रेम, पाकिस्तान के समर्थन में खलीलजादा पर चाल चलने का आरोप, बाजवा से जाके मुलाकात, वहां के प्रधानमंत्री से जाके मुलाकात, पाकिस्तान के समर्थन में रवैये के चलते सेना के से बराबर नोकझोंक होती रही। अफगानी राजदूत की बेटी के अपहरण के दौरान भी पाकिस्तान का बचाव करने के लिए पहुंचे अमेरिकी सीनेट में तालिबान, पाकिस्तान के साथ की बात को नकारा, और इस तरीके से लगातार अमेरिका को अंधेरे में रखा। अमेरिका ने इन पर भरोसा किया, बदले में इन्होंने उसको एक गलत तस्वीर हमेशा दिखाई। अमेरिका की हार, क्या ज़ल्मै जिम्मेदार? जरा इसको भी जल्दी से देखिए, क्योंकि यह भी आपको एक पर्सपेक्टिव देगा। क्योंकि इसके लिए तालिबान का काबुल पर लगातार हमला, यह साजिश दिखाई दी, जो बाद में सामने आती गई। प्लानिंग, इसको प्लानिंग के तहत किया गया, और इसमें एक डील की गई पाकिस्तान के साथ, बाजवा के साथ मुलाकात करके, इमरान खान के साथ मुलाकात करके ये डील की गई, और कहा यह जा रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। साजिश, अमेरिका को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया। इन्हीं के इनिशिएटिव में दोहा में वो मुलाकात हुई थी जिसके बारे में आप जानते हैं। प्लानिंग, अमेरिका से शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात कही उन्होंने, लेकिन एक्चुअली तालिबान के साथ डील करने का बहुत गहरा शक है इनके ऊपर। अमेरिका को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया, अमेरिका से शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात कही, चीन पाकिस्तान से भी पैसे लेने का शक है इनके ऊपर। अब अगर ज़ल्मै खलीलजाद ने यह किया है तो यह दुनिया का कितना बड़ा विलन तस्वुर किया जाना चाहिए। लेकिन दुनिया क्या कहे जब अमेरिका ही ज़ल्मै खलीलजाद को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 20 साल उस पर एतबार करके चलता रहा। पिनाक सर से बेहतर कौन समझाएगा? पिनाक सर, ये यहां पर भी अमेरिका से चूक हो गई? नहीं, चूक नहीं हुई। ज़ल्मै खलीलजाद को उन्होंने लगाया क्योंकि ये अफगान मूल के हैं, तो बातचीत कर पाएंगे अफगानों के साथ, पाकिस्तान के साथ भी बातचीत कर पाएंगे। उन्होंने फिर अपने प्रेसिडेंट को या उनको क्या सलाह दी ये मुझे मालूम नहीं है, पर अगर ये उनकी सलाह पे बाइडेन साहब ने जो किया तो मैं तो कहूंगा कि एकदम गलत किया। तो इसलिए मुझे शक है कि खलीलजाद जी पे कि वो उन्होंने किस तरह की सलाह दी, और यानी उन्होंने
उन्होंने ये किया क्योंकि बाइडेन साहब ने डिसाइड किया कि हम 31 अगस्त से निकलना चाहते हैं, अब आप जो मर्जी करो, जाके मुझे एक डील लाके। सर लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, मेरे सचमुच समझ में नहीं आता सर पिनाक सर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं कि एक आदमी ने किसी के इशारे में किसी को जाकर यह बताया कि एक्चुअली पूरब से नहीं पश्चिम से उगता है सूरज, और ये सूरज पश्चिम से उगता है, ये मान भी लिया गया। तो एक्चुअली इसके लिए जिम्मेदार वो है जिसने साजिश की, बीच के आदमी को ये कहा कि जाकर तीसरे आदमी को ये बता देना कि पश्चिम से उगता है। इसमें कौन है जिम्मेदार, एक्चुअली कौन है शशि सर? देखिए, जल्मे खालिजाद की भूमिका जो है वो हमेशा सस्पिशन में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डील की, अफगान गवर्नमेंट होते हुए तालिबान से डील करने का क्या मतलब। दूसरी बात आप ये देखिए, अफगान गवर्नमेंट और अफगान फोर्सेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत उन्होंने खड़ी कर दी, 5000 प्रिजनर्स छुड़वा दिए। ये किसी किस्म की डील नहीं थी, जिसको नाम दिया अफगान। अरे मुल्ला बरादर को छुड़वाया, इन्हीं की कोशिशों से मुल्ला बरादर छूटा पाकिस्तान की जेल से। हाँ, इन्हीं की कोशिशों से मुल्ला बरादर छूटा, और पीस डील का नाम दे रहे हैं, और डील क्या कर रहे हैं कि जी हम निकलेंगे कैसे बाहर। अरे बाहर तुम्हें अगर निकलना था, जब आपने तालिबान को हटा दिया, ओसामा बिन लादेन को मार दिया, उस समय निकल जाना था। पूरी दुनिया बोलती है हाँ जी अमेरिका जीत कर चला गया, लेकिन उसके बाद आप पहले तो रहे वहां पे, और उसके बाद में ये इतनी बड़ी गलती की, और उसके बाद जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट है उसके साथ बात ना करके आप तालिबान से बात कर रहे हैं। ठीक है, अरे अगर आपने निकलना था, केवल 20 सेकंड मेरे पास बचे हैं। एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं पाशा साहब से लेना चाहता हूं। पाशा साहब, आने वाले दिनों में सबसे बड़ा विलेन किसको तस्वुर किया जाएगा, कोई एक नाम? देखिए, वो आपका सवाल दूसरा है, मेरे 1 मिनट के लिए सुनिए सर। मेरे पास देखिए, टीवी में चिल्लाने से या आर्मी चीफ रावत साहब के धमकी देने से या भारत के कुछ और कहने से शांति नहीं आएगी। जो इंडिया नॉन सर, आपकी इस टिप्पणी पर ही मुझको आपसे विदा लेनी होगी, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आपने भी ये महत्वपूर्ण बात कही कि टेलीविजन पर ये बातें कह देने से या फिर आर्मी चीफ के कुछ कह देने से नहीं होता, हकीकत अपनी जगह होती है, दुनिया देखेगी हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कम से कम ज़ल्मे खलीलजाद को देखकर ये एहसास होता है कि उसी का दौर है आज इस दुनिया में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। अड़ी में आज इतना ही।